और छत्तीसगढ़ के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय सेंद्री की अव्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अस्पताल की व्यवस्था इतनी खराब है कि अब अधिकारियों के शपथ पत्र देने से भी कुछ नहीं होगा। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को अस्पताल का दौरा और निरीक्षण करने को कहा है। उनके साथ में 2 कोर्ट कमिश्नर एडवोकेट हिमांशु पांडे और एडवोकेट ऋषि राहुल सोनी रहेंगे। टीम में शामिल लोग अस्पताल में कमियों पर एक रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट में 1 सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट। सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के साथ ही दूसरी मशीनें नहीं है। जांच के लिए मरीजों को सिम्स लाने की मजबूरी है। हाईकोर्ट ने इस पर अधिकारियों से सवाल किया, मेंटल हॉस्पिटल में ही जांच और इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं है? हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबदेही तय करने को कहा है। और चलिए इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज गुप्ते पंकज गुप्ते हमारे साथ मौजूद है। पंकज, जिस तरीके से हाईकोर्ट नाराजगी जताता है और हाईकोर्ट जब संज्ञान ले उसके बावजूद भी व्यवस्था में ना बदले तो हैरानी होती है। बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ का एकलौता मानसिक रोगी हॉस्पिटल सिर्फ बिलासपुर के कोने में स्थित है, लेकिन उसकी अवस्थाओं को लेकर के समय समय पर हमने भी कई बार दिखाया है। इस चीज को लेकर के एक विकास कोहली है, उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि जो राज्य मानसिक हॉस्पिटल है कोनी में, वहां पर टोटल अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। वहां पर जो मानसिक रोगी होते हैं उनकी किसी प्रकार की देखरेख नहीं हो पाती है, उनका सही तौर पर इलाज नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है वहां पर जो इक्विपमेंट होना चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट, जिससे जो मानसिक रोगी है उनका चेकअप हो और उनको स्वस्थ किया जा सके। अल्ट्रासाउंड एक इक्विपमेंट होता है, वो भी वहां पर नहीं है। ये सारी चीज को लेकर के हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इसको काफी गंभीरता से लिया। जैसे ही मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने साफ तौर पर कहा कि जो स्वास्थ्य सचिव है वहां मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के वहां पर का निरीक्षण करे। साथ साथ 2 एडवोकेट जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है उनको भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये तीनों को बोला गया है कि मानसिक रोगी हॉस्पिटल में जाकर के पूरी तरीके से निरीक्षण करें, वहां पर की अव्यवस्था की जानकारी ले और पूरे रिपोर्ट को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। ये आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे इक्विपमेंट की कमी के कारण जो वहां पर के मानसिक रोगी होते हैं उनको बार बार सिम्स में रेफर कर दिया जाता है। सिम्स के जो डॉक्टर होते हैं वो भी काफी ज्यादा परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो राज्य मानसिक रोगी हॉस्पिटल जब बनाया गया है तो पर्याप्त व्यवस्था के कारण, पर्याप्त व्यवस्था के साथ वहां पर जो मानसिक रोगी है उनका इलाज वहां पर हो जाना चाहिए। बावजूद इसके यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के जो विकास कोहली ने लगातार इसका पत्राचार किया, इसके बावजूद नहीं होने के कारण हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई। इसके हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। अब देखना यह होगा जब न्याय मित्र और जो स्वास्थ्य सचिव हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे तो हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट का क्या रुख होगा, लेकिन उससे ज्यादा तो ये सोचने वाली बात है कि एक तो मानसिक रोगी के लिए एक अस्पताल होना और उस अस्पताल में व्यवस्था ना होना, ये तो सवाल के घेरे में है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने निगरानी के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया है, उसके बारे में बताएं। और क्या हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद अब लगता है कि इस अस्पताल के भाग्य बदलने वाले हैं? आपको मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई है उस पर हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह स्वास्थ्य सचिव को पहले निर्देशित किया है, सबसे पहले आप जाकर वहां पर निरीक्षण करें। उसके बाद जो हाई कोर्ट के जो लॉयर है उनको भी बोला गया है कि आपको कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कोर्ट कमिश्नर का काम ही ये होता है, नियुक्त किया जाता है। कोर्ट कमिश्नर का काम ही ये होता है कि वो हाई कोर्ट के तरफ से किसी भी चीज मुद्दे पर अगर उनको बोला जाता है निरीक्षण करने के लिए तो वो कोर्ट कमिश्नर होते हैं। वो जाकर के वस्तु स्थिति को देखते हैं, पूरी तरीके से वहां पर निरीक्षण करते हैं और अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद हाई कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। इसमें साफ तौर पर बताया जाता है कि जहां पर कमी है और इसकी कमी को कैसे पूर्ति की जाए। ये सारी चीज को लेकर के इस बार जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई है वो हाई कोर्ट में निरीक्षण करके हाई कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे और बारीकी से बारीकी जितने भी वहां पर कमी होगी मेंटल हॉस्पिटल की, वहां कोर्ट के सामने रखा जाएगा। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सचिव भी अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। ये तीनों को रिपोर्ट को देखने के बाद हाई कोर्ट तय करेंगे कि आखिर
आखिर इसमें कमी क्यों हो रही है और किनकी जवाबदेही बनती है। तो कुल मिलाकर के इस जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि जो मानसिक रोगी होते हैं वो एक अलग ही प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। उनके लिए इसी कारण एक जिले से बाहर जो प्रदेश भर का एकलौता यहाँ पर जो कोनी बनाया गया है, स्पेशल तौर पर उनका इलाज होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इलाज होना चाहिए लेकिन इलाज हो नहीं पा रहा है और अब खुद मामले में हाई कोर्ट संज्ञान लेकर एक्शन ले रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ते, तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजरें बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे इस पर जानकारी हासिल करते रहेंगे।